Hello students, how are you? Now we are going to study silver lenses. So, relation between relation between U objective position, V image position and F focal length and power in silver lens. Silver lens. ये आपका क्वेश्चन है. So in this operation, this is convex lens. Its refractive index is mu. This is the principal axis. In this portion is silvered. This portion is silvered. So this is an object. Let it is object position. So this is the incident ray, converging lens. So rays enter from radar to denser, bend towards the normal. तो इधर ऐसे नॉर्मल होगा. इस इंटरफेस में आप ये कंसीडर कर लीजिए कि इधर थ्रू आउट डेंसर मीडियम. तो अगर ये थ्रू आउट डेंसर मीडियम है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का ही होगा. ये ऐसे मिलाओगे, ये नॉर्मल होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये यहाँ पर ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे लेफ्ट लाइक दिस. और आगे प्रोसीड करने पर सपोज ये यहाँ पे मीट कर रहा है. दिस इज द पोजीशन I1. ये इसे हम I1 कहेंगे. Radius of curvature of this is R1 and radius of curvature of this one is R2. But this is the mirror. कोई भी रे ऐसे आएगी. तो दिस इज द कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर. डायरेक्टली इसका सेंटर नॉर्मल जो होगा ऐसे आप मिलाएंगे ऐसे. तो ये ऐसे कन्वर्ज हो गई, ऐसे रिफ्लेक्टेड. दिस इज रिफ्लेक्टेड. And for this object, this is the image taking this throughout denser. और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो करके अगर ये थ्रू आउट ये डेंसर मीडियम ऐसे होता है, थ्रू आउट डेंसर मीडियम, तो ये वेव्स यहाँ पर आके मीट करती है ऐसे. सो दिस इज द I2. बट प्रैक्टिकली ये वेव यहाँ नहीं आएगी. जब ये यहाँ पहुँचती है तो फिर रिफ्लेक्शन अगेन विल टेक प्लेस एंड टेंसर टू रेयर मीडियम. ये ऐसे फर्दर बेंड हो गई. दिस इज द I3. सो दिस इज U. इसे हम U कहेंगे. एंड दिस इज द V1 और इसे V2 कह लीजिए. दिस इज द V2 and this is final V. So practically
यहाँ पर लाइक लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूले में जैसे आपने किया था वैसे ही करना आपको। लेंस मेकर लेंस मेकर फार्मूला भी इसी प्रिंसिपल से डायरेक्ट हुआ, बट इसमें एक केस और ऐड हो गया मिरर का। तो देखें आप इसे कैसे करेंगे। सो व्हेन दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, सो वेव इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज म्यू 1 अपॉन माइनस यू, दिस इज माइनस प्लस म्यू 2 अपॉन v, और यहां पर v की वैल्यू है v1, दिस इज द ऑब्जेक्ट और इसमें रिलेटिव ये इमेज है। और जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर से, उस केस में दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये v2 विल बी इमेज डिस्टेंस, और ये यहां पर आकर के ये फर्दर रिफ्रैक्ट हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो फॉर दिस इंटरफेस के लिए दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये है इमेज डिस्टेंस। सो अब मैं दिस इज द v के प्लेस पर v1 लिखूंगा एंड इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 1। लेंस मेकर फार्मूले में भी ऐसे किया था। अब मिरर के लिए हम लिखते हैं, उसमें मिरर नहीं था, मिरर के लिए हम लिखेंगे। तो मिरर के लिए आपको पता है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल 1 अपॉन f, यही लिखते हैं ना। सो 1 अपॉन f अभी लिख लीजिए। अब u क्या है इसमें, मिरर में u इज दिस v1, सो दिस इज v1। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज में हम प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे, जस्ट हमें फार्मूला लिखना है। सो दिस इज द v1 और इसमें से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और ये इमेज डिस्टेंस है v2, दिस इज द v2, ये इमेज डिस्टेंस है। सो दिस इज द v2 इक्वल 1 अपॉन f, और f तो गिवन नहीं है, बट ये मिरर है, ये मिरर सरफेस है, कर्वेचर ऑफ दिस, सो f इज r/2, सो दिस इज r की वैल्यू क्या है r2, दैट इज r2/2, ये f की वैल्यू हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फर्दर ये वेव यहां पर डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही, तो इधर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इधर वेव इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दैट इज म्यू 2 अपॉन माइनस यू, और इस इंटरफेस में u क्या है, जो मिरर के लिए इमेज पोजीशन थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगी। तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है और इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये v2 विल बी u, दैट इज v2 प्लस μ1 अपॉन v, ये फाइनल इमेज पोजीशन है, v इक्वल μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, ये इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के लिए हमें लिखना पड़ेगा r1 नॉट r2, ये मेरी मिस्टेक हुई, दिस इज r1। डेंसर टू रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेयर, और ये इंटरफेस है, और इस इंटरफेस का रेडियस r1 होगा, ये आपका आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों को ऐड करना है।
टू सिंप्लीफाई करने के लिए इसका निगेटिव कर लो, माइनस ऑफ फर्स्ट। तो जब इसका निगेटिव करोगे यू विल फाइंड म्यू 1 अपॉन यू माइनस म्यू 2 अपॉन v1 इक्वल म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन r1। बोथ साइड निगेटिव कर लिया आपने, एंड दिस इज ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इंटू माइनस, ये आपका आ गया। इसे इक्वेशन नंबर मैं 4 रिप्रेजेंट, ये तुम्हारे समझने के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 में म्यू 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, दैट इज म्यू 2 अपॉन v1 प्लस म्यू 2 अपॉन v2 इक्वल ट्वाइस ऑफ म्यू 2 अपॉन r2। ये इक्वेशन नंबर, इसमें आपने सेकेंड में मल्टीप्लाई किया म्यू 2 से, और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। नाउ इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों को ऐड कर लीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए तीनों को। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4 एंड प्लस 5, इन तीनों को ऐड करिए। सो इन दिस केस म्यू 2 अपॉन v2 और म्यू 2 अपॉन v2 ये कैंसिल हो गए, मैं रेड से कैंसिल कर रहा हूं, रेड इंक से। म्यू 2 अपॉन दिस एंड दिस कैंसिल, प्लस माइनस, एंड म्यू 2 अपॉन v1 और ये म्यू 2 अपॉन v1, दिस एंड दिस कैंसिल। तो आपको मिल रहा है 1 upon v, on adding you are getting 1 upon v, this is third one, this is mu 1 upon, this is mu 1 upon v, and plus mu 1 upon u, mu 1 upon v plus म्यू 1 अपॉन यू, मैं इसे रब कर दूं, स्पेस मिल जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड को। दिस इज, ये आ गया, ये हो गया, ये कैंसिल है, इक्वल राइट साइड देखिए, ये और ये कॉमन है, तो जब ऐड करेंगे तो दिस एंड दिस ट्वाइस हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन r1 प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू 2 अपॉन r2। और ये ब्रैकेट आएगा, दिस इज इन ब्रैकेट, ट्वाइस ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन r1 प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू 2 r2। अगर मैं म्यू 1 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय म्यू 1, ओके, डिवाइड करता हूं। सो दिस इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल, जब म्यू 1 से डिवाइड करोगे यह 1 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस म्यू 2 अपॉन r1 प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू 2 अपॉन r2। इस केस को देख लो, इन केस कोई भी डाउट है
तो ज़रूर पूछो, प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट। यस इसमें से आप देख लीजिए कितना अच्छा ये आपको इक्वेशन मिल गई, 1/v प्लस 1/u इक्वल दिस। एंड फर्दर आप देखें, जरा सा किसी को डाउट है प्लीज पूछिए जरूर। हेलो, सो इन दिस केस फर्दर आप ध्यान दीजिए कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। इसे रब कर रहा हूं मैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल ट्वाइस ऑफ μ2 अपॉन R2 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, और ये ट्वाइस हो जाएगा। इसको मैंने नेगेटिव करके ऐसे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड मैं अगर इसके फर्दर इससे आगे की बात करूं तो इसमें से ये थोड़ा जनरल फार्मूले से अलग है, तो अगर आप जनरल फार्मूले के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लीजिए इफ यू विश। अदरवाइज तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म ये कर सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल ट्वाइस ऑफ μ2 अपॉन R2 माइनस ट्वाइस ऑफ μ2। एक काम कर रहे हैं इसमें से ट्वाइस ऑफ R1 और प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ये R1 और माइनस ट्वाइस ऑफ μ2 माइनस 1 अपॉन R1। ये तो मैंने एट इट इज लिखा हुआ है, और ये एट इट इज लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ R1 प्लस माइनस एंड ट्वाइस ऑफ R1 प्लस किया, बस ये किया। तो इससे फायदा क्या होगा आप ये देख लीजिए, व्हाट इज द गेन। तो एक बात ध्यान देना, मेरे में स्टेप हुई है यहां पर R2 ले लीजिए, R2। सो अब इसको एसोसिएट कर लीजिए, तो 2 इसमें ट्वाइस ऑफ μ2 में आप लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन R2। ये आप ऐसे लिख सकते हैं दिस सिस्टम को, और इस सिस्टम को अब यहां पे लिख लीजिए, माइनस ये R2 है एंड माइनस ट्वाइस ऑफ μ2 माइनस 1 अपॉन R1 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ R2। इसे आप फर्दर, इसको हम ऐसे यहां लिख रहे हैं, सो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ μ2 माइनस μ1 आप कॉमन ले सकते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ μ2 माइनस 1, ये कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 2 अपॉन R2। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। सो ओवरऑल
आपको लिखना होगा कंप्लीट इक्वेशन. सो कंप्लीट इक्वेशन बिकम्स, आई एम टेलिंग यू कि आप कंप्लीट इक्वेशन कैसे लिखेंगे. फॉर कंप्लीट इक्वेशन, this is object O. For complete equation 1 upon V plus 1 upon U equal twice of mu 2 minus 1 upon in bracket 1 upon R2 minus 1 upon R1 प्लस 2 अपॉन R2, 2 अपॉन R2. ये आपका कंप्लीट इक्वेशन होगी. कंप्लीट इक्वेशन विदाउट एनी हिच, विदाउट एनी हिच. एक ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, आप चाहें तो ये लर्न कर लो, या इसमें से जरा सा ट्रांसफॉर्म करके आप ये इक्वेशन बना सकते हैं. आप ऐसे भी कर सकते हैं. लेंस मेकर फॉर्मूला की इक्वेशन क्या थी, ट्वाइस ऑफ μ2 माइनस μ1, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 था, और यहां पर है 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. मतलब लेंस मेकर फार्मूला का नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि लेंस में रे ऐसे करके ऐसे आती है, इसमें ऐसे जाकर के वापस आ रही है, होना भी चाहिए. एंड मिरर का केस है ट्वाइस अपॉन R2. ये R2 है. अगर ये कॉन्केव मिरर होता और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है तो इसकी पावर या फोकल लेंथ क्या होती, R2/2. तो वही है, f की जगह 1 अपॉन f है तो f की जगह R2/2. ये गिवन है. इसमें से कुछ मैं और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. तो प्रैक्टिकली इसमें से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली तुम फार्मूला पढ़ोगे पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस, इसको छिपा दिया, यहां पावर लिख दिया. कुछ लोगों ने क्या काम किया कि इसे छिपा दिया पावर ऑफ लेंस में, यहां पर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यहां माइनस लगा दिया, मतलब एक प्लस एक माइनस इस टाइप से कर दिया. बट जब आप डेराइव कर रहे हैं फंडामेंटली तो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है. ये कोई मेरी रिसर्च, मेरी डेरिवेशन नहीं है, ये यूनिवर्सल रिसर्च है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये है फंडामेंटल मीनिंग ऑफ द सिल्वर्ड, जो कि ओनली फार्मूला लिख करके समझाने की कोशिश करते हैं. इसमें एक फायदा और होगा, जनरली पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस यहां पे P लिख दिया, ऐसे कर दिया, या इसको R1 R2 कर दिया, यहां माइनस कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं. बट इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, आप जो वैल्यू गिवन है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. फॉर एग्जांपल R2 की वैल्यू जो भी होगी 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी हो वो निगेटिव होगी, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा. एंड R1 इज पॉजिटिव, ये माइनस लगा, यहाँ प्लस वैल्यू लिखोगे तो ये नेट नेगेटिव आ जाएगा. एंड R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव, यहाँ पर माइनस वैल्यू पुट करोगे तो ये नेट नेगेटिव आएगा. और μ2 इज मोर देन 1, क्योंकि म्यू फॉर रिफ्रैक्टिवनेस फॉर एयर इज 1, और ये ग्लास है मोर देन 1, मेनली 3/2 होता है. सो दिस इज मोर देन 1, तो ये टोटल नेगेटिव है इनटू पॉजिटिव, तो ये टोटल निगेटिव आ जाएगा, ये टोटल निगेटिव आ जाएगा. सो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U का जो रिजल्ट आएगा वो 1 अपॉन F होता है जनरल, तो वो उसकी जगह पे 1 मतलब समथिंग नेगेटिव में समथिंग आ जाएगा. ये आपका आ गया, कुछ भी नहीं सोचना है. और नाउ जो मैं जनरली बताता हूँ फार्मूला, इसको छिपा लो, यहाँ पे पावर लिख करके ऐसे लिख देते हैं, या 1 अपॉन F डैश करके ऐसे लिख देते हैं. बट 1 अपॉन F डैश या पावर ये है, ये भी तो है, ये भी तो है 1 पावर 1 अपॉन V प्लस लेंथ मिरर के लिए, ये नेट इफेक्टिव मिरर जैसा बिहेव कर रहा है इफेक्टिवली रिजल्टेंट. तो मिरर का
फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। सो दिस इज, ये मिरर हो गया 1/v फाइनल इमेज प्लस 1/u इक्वल 1/f रिजल्टेंट f, ये रिजल्टेंट f की जगह। सो कई क्वेश्चन में ओनली पावर पूछते हैं, व्हाट इज द पावर, तो ये आपका पावर हो गया, फिर आपको ऐसे लिखना है। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे यहां पर फाइनल इमेज पोजीशन पूछा हुआ, v पूछा हुआ है, तो ये v आपका निकल आएगा, u गिवन होगा, ये μ1 r1 r2 गिवन होंगे। तो ये यूनिवर्सल है, आप इसे देख लीजिए, कंसेप्ट बेस्ड है। हाँ, इन केस कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन में तो मुझसे पूछ लो, जो कि मिस्टेक के चांस नहीं है, जो कि फार्मूला यही होता है। अब इसमें से इसको और एलेबोरेटेड फॉर्म में अगर मैं लिखूं, सो इट विल बी, 1 मिनट प्लीज, यस, इन अनदर एलेबोरेटेड फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो फिर ऐसे लिखूंगा, इन दिस केस पावर p, लेकिन पावर का जो भी रिजल्ट आएगा ओनली पावर लिखोगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा, एंड इट इज 1/f डैश, या इफेक्टिव लिख लो, f इफेक्टिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, बट पावर जब आप लिखेंगे तो वो प्लस में लिखना होगा। ये तो कई बताया है कई जगह, पावर तो पॉजिटिव होगा, वैसे भी अकॉर्डिंग कन्वर्जिंग है, पावर पॉजिटिव में लिखोगे, बट फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव आएगी। सो 1/f डैश, इसका नेट f दैट इज 1/v प्लस 1/u, ये आपका ये सेक्शन आ गया, फिर प्लस इक्वल ट्वाइस ऑफ μ2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1। ये देखना ये नेगेटिव में आएगा, ये रिजल्ट आ ही रहा है, उसको हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ r2, तो ये आपका आ गया, दिस इक्वल दिस इज द नेट 1/f डैश ऑफ द लेंस। सो दिस इज द ओवर, ये है इसके बेस पर आपसे यही पूछेंगे व्हाट इज द, ये सिस्टम दे दिया, इस जगह कॉन्केव भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो फार्मूला तो यही आएगा, चूंकि कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, रे इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड फिर डेंसर टू रेयर, और ये मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स और कॉन्केव सभी के लिए सेम है। तो हर एक केस में हमें यही इक्वेशन 3 जो मैं स्टार्टिंग में लिखा था वही 3 इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा, ये कॉन्वेक्स हो ये कॉन्केव, ये फाइनल आंसर होगा। अभी आपको वहाँ डेराइव तो करना नहीं है, तो ये फाइनल आंसर आप डन कर लीजिए, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। डेराइव मैंने इसलिए कर दिया कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस प्रिंसिपल पे आ रहा है, तो इसलिए मैंने डेराइव कर दिया। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कई जगह मिस्टेक्स मैंने देखी हैं, तो मुझे दुख भी हुआ कि अरे नहीं, स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात भी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि f आपका निगेटिव होगा, इसकी फोकल लेंथ, ये नेट इफेक्टिव एज ए मिरर बिहेव करेगा, फोकल लेंथ निगेटिव आएगी, बट जब पावर हम लिखेंगे तो वही उसी को हम प्लस में लिख करके लिखेंगे, उसे निगेटिव, जो कि कन्वर्सिंग है। सो इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, मैं इसके आगे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो नेक्स्ट इज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड नहीं है, इसका टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, इसमें तो कुछ देंगे नहीं, ये आर ये म्यू ये देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स में
मत करिएगा, बिल्कुल मीनिंगफुल है। कहीं पे डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करें, पूछें सर ये कैसे आया। आप अपने कमेंट्स में के थ्रू आप ईमेल के थ्रू आप मेरे से बात कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज एक लेंस है, जीके टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं। एक लेंस है, दिस इज, इस लेंस में से इनके ये म्यू डिफरेंट है। इसका म्यू है म्यू1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज म्यू2, और ये है म्यू1 एंड दिस इज द म्यू2। ये दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल यू फाइंड। म्यू का काम क्या है, मोर म्यू, if refractive index is more converging, more deviation, more deviation. So if यहां पर मैं mu1 is greater than mu2 ले लूं तो इसमें कन्वर्जिंग ज्यादा होगी और इसमें कन्वर्जिंग कम होगी। ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ये रेज ऐसे गई, ये ऐसे कन्वर्ज। लेकिन ये mu1 सेम है तो यहां से जो ऐसे वेव आएगी वो इसी जगह आएगी, ये ऐसे ऐसे होंगे। तो एक इमेज तो ये बन गई, बट जो रे इसके थ्रू जाएगी उसमें mu2 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लेस है तो कम कन्वर्ज होगी। तो ये ऐसे जाकर के ऐसे यहां इमेज बना रही है, ऐसे आकर के यहां पर इमेज बना रही है ये। सो दिस इज द I1 एंड दिस इज द I2, टू इमेजेस बनेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट मे बी लाइक दिस। ये एक लेंस है और ये आपने इसमें से ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 और इसका mu2, लेट mu1 इज ग्रेटर देन mu2, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो रेज ऐसे आई और ऐसे कन्वर्स हो गई, यहाँ पर इमेज बन रही है I1। बट जो ऑब्जेक्ट है, जो रेज ऐसे आएगी इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी कम है, दिस इज द mu2 इज लेस देन mu1। तो ये कम डेविएशन कम होगा, ये कम डेविएट होगा, ये ज्यादा डेविएट हो गया, इसमें डेविएशन ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, दिस इज द I2। नंबर ऑफ इमेजेस तो इस टाइप से बनेगी। बट इसी में से कुछ इस टाइप से अगर मैं कहूं, 1 मिनट, इन केस अगर ऐसा कहा जाए कि दिस इज, ये एक लेंस है, 1 मिनट प्लीज, दिस इज अ लेंस, ये और ये ऐसे है, मतलब 2 लेंसेज भी कह सकते हो या 1 लेंस के 2। यहां पर म्यू इसका अलग है, दिस इज द mu1, इट इज mu1 एंड दिस इज द mu2 एंड mu1 इज ग्रेटर देन mu2। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ओनली 1। जैसे कि ये इधर से ऐसे गया, मान लीजिए mu1 मोर है तो मोर कन्वर्ज होगा, फिर इसमें मतलब डेविएशन इसमें ज्यादा होगी, इसमें डेविएशन कम होगी, बट ओवरऑल मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच रहा है तो सेम इसमें भी होगा, इसमें मोर डेविएशन और लेस, बट टोटल जितना इधर होगा उतना इधर होगा। ये रिजल्टेंट एक ही होगा, एक ये इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट। सो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स से पूछे गए हुए हैं तो आप इनके फोकस कर लो। एक न्यूमेरिकल मेरे ब्रेन में और आ रहा है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, आप इसे भी देख लीजिए। इन केस दिस इज, ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है और इस पोर्शन को आपने पेंट कर दिया, इट इज